तो आज बात करते हैं जहांगीराबाद की एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक शादी का न्योता, और वो न्योता आपको ले जाता है एक ऐसे सफर पर जो पूरी तरह से अलौकिक है, डरावना है। कभी सोचा है कि एक खुशी का मौका जैसे किसी शादी में जाना कैसे एक भयानक सपने में बदल सकता है? सोचिए, कोई पहली बार किसी गांव की शादी में जा रहा है, कितना एक्साइटमेंट होगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर वही सफर किसी को एक ऐसी जगह पे ले जाए जहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया आपस में मिल जाती हो? चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। अमृता और मुकुल, शहर में रहने वाला एक जोड़ा। उनकी ये जर्नी शुरू तो हुई थी बड़े ही नॉर्मल तरीके से, लेकिन जहांगीराबाद की जमीन पर कदम रखने से भी पहले उनके साथ कुछ बहुत अजीब हो चुका था। तो हुआ यूं कि उन्हें एक शादी का कार्ड मिला, मनोहर चाचा का, एकदम पुराने स्टाइल वाला। अब अमृता ने तो कभी कोई गांव देखा नहीं था, तो वो इस ट्रिप को लेकर सुपर एक्साइटेड थी। बस 2 दिन बाद ही दोनों अपनी गाड़ी से निकल पड़े जहांगीराबाद के लिए। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और वो गांव की कच्ची सड़क पर थे। तभी अमृता ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मतलब नामुमकिन था। एक आदमी उनकी चलती हुई गाड़ी से भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। वो उनकी गाड़ी के पास से गुजरा और पलक झपकते ही अंधेरे में कहीं खो गया। ये एक बहुत बुरा संकेत था जिसे उन्होंने उस वक्त खैर इग्नोर कर दिया। और यहीं से शादी के जश्न का जो माहौल था ना, वो धीरे धीरे एक अजीब से डर में बदलने लगा। गांव पहुंचने पर तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, सब खुश थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हुआ ये कि रात में अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरा परिवार घबराकर बाहर भागा तो देखा कि एक बछड़ा एक पेड़ की बहुत ऊंची डाल पर फंसा हुआ था। मतलब इतनी ऊपर कि कोई उसे वहां पहुंचा ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया हो। ये पहली ऐसी घटना थी, पहला सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जिसने परिवार को सच में डरा दिया। उन्हें समझ आ गया था कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह चाची ने अमृता को अकेले में बुलाया और बहुत ही दबी आवाज में एक कहानी सुनाई। कहानी उस भुताहा घर की। उन्होंने बताया कि कैसे सालों पहले वहां एक कपल रहता था, जिन्हें गांव वालों ने ही पशु बलि के शक में मार डाला था, और आज भी उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। अब चाची की ये कहानी सुनकर अमृता के अंदर एक अजीब सी एक खतरनाक क्यूरियोसिटी जाग गई। तो उस रात उसने इंतजार किया कि मुकुल सो जाए, और फिर वो चुपके से उस भुताहा घर की तरफ निकल पड़ी, अकेले। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो उस खंडर जैसे घर के अंदर चली गई। अंदर तो बस कबाड़ और घना अंधेरा था, और उसी अंधेरे में अमृता को एक पुरानी सी बिछिया मिली। पता नहीं क्यों, पर उसे वो बिछिया बहुत अच्छी लगी। उसने उसे उठाया और अपने पैर की उंगली में पहन लिया। बस उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी एक छोटी सी हरकत ने उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। अब तक जो डर बाहर था, वो अब अमृता के अंदर आ चुका था। उस बिछिया को पहनते ही एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अमृता में जो बदलाव आया था ना, वो बहुत ही भयानक था। अगली बार जब घरवालों ने उसे देखा तो वो किचन में थी और एक मरे हुए खरगोश को काटने वाली थी। वो अमृता थी ही नहीं। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, उनमें कोई पहचान नहीं थी। मुकुल ने जब उससे बात करने की हिम्मत की तो अमृता के मुंह से आवाज निकली, पर वो अमृता की आवाज नहीं थी। वो एक बहुत गहरी, भारी, मर्द और औरत की मिली-जुली आवाज थी। और उस आवाज ने कहा, मैं तो इसके अंदर हूं ना। और बस ये कन्फर्म हो गया कि अमृता पर किसी आत्मा का कब्जा है। इसके बाद के कुछ दिन किसी नरक से कम नहीं थे, सच में। शादी तो पोस्टपोन हो ही गई। अमृता को एक कमरे में बंद करना पड़ा। वो बस मांस के लिए चिल्लाती रहती थी और खुद को ही नोचती, चोट पहुंचाती थी। पूरा का पूरा परिवार एक खौफ के साए में जी रहा था। तो जब ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक तभी मुकुल की ये बेबसी उसे एक बहुत ही अजीब जगह पर ले गई। यही सब सोचते सोचते मुकुल परेशान होकर घर से निकल गया और एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। वहां आग के पास 4 लोग बैठे थे जिन्होंने उसे अपने पास बुलाया। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने बताया कि वो जो तेज दौड़ने वाला आदमी सड़क पर दिखा था, वो वही थे। वो उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे।
और वो आत्माएं हैं जो उसकी मदद करना चाहती हैं। मुकुल को यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा झुका और तभी उसकी नज़र उन लोगों के पैरों पर पड़ी। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे थे। उस एक पल में मुकुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि वो इंसानों से नहीं, भूतों से बात कर रहा है। लेकिन ये वो भूत थे जो उसकी मदद करने आए थे। अच्छा, तो उन आत्माओं ने मुकुल को पूरा मामला समझाया। उन्होंने बताया कि अमृता पर कब्जा सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है, या तो उसने उस आत्मा को खुद बुलाया हो, या फिर वो उस घर से कोई चीज अपने साथ ले आई हो। और अगर अमृता को बचाना है तो उस चीज को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो फाइनल डरावना कन्फ्रंटेशन। मुकुल फौरन कमरे में वापस आया। अमृता बेहोश पड़ी थी। वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी अमृता के पैर की उंगली पर। वो बिछिया, वही शापित बिछिया। लेकिन जैसे ही मुकुल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो आत्मा जाग गई। अमृता के अंदर की उस आत्मा ने मुकुल को जोर से धक्का दिया और वो कमरे से बाहर आ गई। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठा हुआ था और वो पीछे की तरफ चल रही थी। घरवाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें इतनी ताकत थी कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच मुकुल ने चिल्लाकर सबको बताया कि ये सब उस बिछिया की वजह से हो रहा है। उसने वो बिछिया छीनी और उसे खत्म करने के लिए तालाब की तरफ भागा। वो जो सीन था ना, वो कोई भी देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। अमृता का शरीर सचमुच हवा में तैर रहा था, पूरी तरह से ट्विस्टेड, और वो किसी जानवर की तरह मुकुल का पीछा कर रही थी। जैसे ही मुकुल तालाब तक पहुंचा, उस आत्मा ने उस पर झपट्टा मारा और दोनों पानी में जा गिरे। पानी के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई और तभी वो 4 मददगार आत्माएं पानी में ही प्रकट हुईं। उन्होंने उस बुरी आत्मा को पकड़ लिया और सचमुच उसे अमृता के शरीर से खींचकर बाहर निकाल दिया। मुकुल ने अमृता को बचा लिया था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, उन्होंने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो जहांगीराबाद छोड़कर चले गए और फिर कभी पलटकर वापस नहीं देखा। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि असली मॉन्स्टर कौन था? वो बदला लेने वाली आत्मा, या फिर वो गांव वाले जिनकी वजह से वो आत्मा बनी ही थी? इस पर सोचिएगा जरूर।